पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा का शासन था। राजा के शासन में प्रजा सुखी और संपन्न थी। लेकिन राजा के मन में एक सवाल हमेशा रहता था, संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए राजा ने कई विद्वानों और दरबारियों से सलाह ली, परंतु कोई उत्तर उसे संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सभी हिस्सों में घोषणा करवाई कि जो कोई भी इस सवाल का सही उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। ये खबर सुनकर कई लोग राजा के पास पहुंचे, परंतु कोई भी ऐसा उत्तर नहीं दे सका जो राजा के मन को भा सके। इसी बीच एक दिन राजा ने अपने नगर के बाजार में घूमने का निर्णय लिया। वे साधारण वेशभूषा में बिना किसी तामझाम के बाजार में निकले। बाजार में घूमते हुए उनकी नजर एक भिखारी पर पड़ी, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और एक कोने में बैठा भीख मांग रहा था। भिखारी का चेहरा शांत और संतुष्ट दिख रहा था, जो राजा को चौंकाने वाला लगा। राजा ने भिखारी से पूछा, तुम्हारे पास न तो धन है, न ही अच्छा भोजन, फिर भी तुम इतने प्रसन्न और संतुष्ट कैसे दिखते हो? क्या तुम्हें संसार में सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो चुका है? भिखारी मुस्कुराया और राजा से बोला, महाराज, संसार का सबसे बड़ा सुख संतोष है। अगर किसी के पास संतोष है तो वह राजा हो या भिखारी, हमेशा सुखी रहेगा। भिखारी की बात राजा के मन में गहराई से उतर गई। उन्होंने सोचा, ये व्यक्ति बिना धन के भी संतुष्ट और सुखी है, जबकि मैं इतना बड़ा राजा होते हुए भी इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए बेचैन हूँ। इसका मतलब है कि सचमुच सुख का आधार संतोष है। राजा ने भिखारी का धन्यवाद किया और उसे ढेर सारा धन देने की पेशकश की। लेकिन भिखारी ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, महाराज, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो है वही पर्याप्त है। मेरा सुख मेरे संतोष में है। राजा ने उस दिन से यह निश्चय किया कि वह अपने जीवन में संतोष को महत्व देंगे। उन्होंने अपने राजमहल लौटकर प्रजा के लिए और भी बेहतर योजनाएं बनाई, ताकि सभी लोग संतोष और सुख का अनुभव कर सकें। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की संतुष्टि में है।